दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले रहते हैं, अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के द्वारा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना? हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। तो चलिए जानते हैं वज़न बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, क्या क्या खाना है, कौन कौन सी ऐसी 5 चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं सुबह खाली पेट या फिर दिन को, पूरा दिन का आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्या क्या खाने से, कौन कौन सी जड़ी बूटियां खाने से वेट बढ़ता है, पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखें। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप लोगों का वजन कम क्यों रहता है। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनका वजन कम क्यों रहता है? देखिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म अगर आपका बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, हद से ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है, यानी कि जितना उसको नॉर्मली वर्क करना चाहिए उससे तेज़ी से अगर आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बर्न होती हैं। अगर आपकी कैलोरीज ज़्यादा तेज़ी से बर्न होंगी तो दोस्तों आपका वज़न ज़्यादा तेज़ी से घटेगा, आपके शरीर में फैट एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, चर्बी आपके शरीर में जमा नहीं होगी अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करने के लिए, थोड़ा सा धीरे करने के लिए सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जड़ पे काम करना है। खाने से कुछ आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होगा, इसीलिए जड़ पे काम करने का मतलब क्या होता है कि आपको प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। कौन सी करनी है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जिससे वजन बढ़ता है। दोस्तों, एक तो सबसे पहली बात, जो लोग वजन को बढ़ाना चाहते हैं उनको नॉर्मल यानी कि थोड़े से ठंडे पानी में शहद मिला करके सेवन करना चाहिए। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं उनको गुनगुने पानी में, हल्के से गर्म पानी में, जिसको गुनगुना बोलते हैं, उसमें शहद मिला करके, नींबू मिला करके सेवन करना चाहिए। जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनको नींबू और शहद हल्के से रूम टेम्परेचर वाले पानी में या फिर थोड़े से ठंडे पानी में, जिसको कहते हैं ना मटके का पानी, देखिए फ्रिज के पानी की बात नहीं कर रहा मैं, मटके के पानी का सेवन करें। इससे मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसके बाद में सुबह जल्दी उठना सीखें। आपका लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, उसके कारण आप लोग व्यायाम नहीं कर सकते। भयंकर, पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, आधा आधा किलो घी खा जाते थे। अब भी ये बात ही अटपटी लगती है, ये बात मतलब यकीन करने के लायक ही नहीं लगती कि कोई आधा किलो घी एक बार में कैसे खा सकता है एक दिन में। लेकिन दोस्तों यकीन माने, अगर आप बहुत ही भयंकर अपने शरीर से मेहनत करवाते हैं, उसके बाद में घी खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, आपके शरीर को लगेगी वो। लेकिन आप लोग खाना खा रहे हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, है ना, कुछ काम ज़्यादा नहीं करते हैं। पहले के मुकाबले, आज से 100 साल के पहले के मुकाबले अभी जो शारीरिक श्रम है, मेहनत है, वो 20% सिर्फ रह गई है, यानी कि पहले के मुकाबले 20% रह गई है सिर्फ, शायद उससे भी कम। मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं और खाते हैं, इसके बाद में वो हमारे शरीर में लगता नहीं है। तो शरीर में लगने के लिए मेहनत करें। इसके बाद में कुछ प्राणायाम होते हैं, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये तीनों प्राणायाम करने से आपका मेटाबॉलिज्म भी एकदम व्यवस्थित हो जाता है, यानी कि मेंटेन हो जाता है, एकदम बैलेंस्ड हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी हो जाती है। कुछ भी खाएंगे वो आपके शरीर में खून के माध्यम से उसके पोषक तत्व जाएंगे। तो प्राणायाम करना तीनों, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, तीनों बहुत ही अति आवश्यक हैं। इसके बाद में दोस्तों आइए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं और जड़ी बूटियां हैं जिनसे आपका वजन बढ़ सकता है। पहली, अश्वगंधा। अगर आप दूध में मिला करके प्रयोग करते हैं, दूध बहुत जरूरी है अश्वगंधा के साथ। कई लोग पानी के साथ अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, तो ये ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा वेट गेन में। गाय का दूध खासकर
अगर आप 1 गिलास लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, फिर ठंडा करते हैं, थोड़ा सा गुनगुना रह जाता है, उसमें 1 चम्मच यानी कि 3 से 5 ग्राम के बीच में अगर आप अश्वगंधा चूर्ण मिला करके रात को सोते समय सेवन करते हैं, या फिर अगर आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सुबह एक्सरसाइज करने के बाद में, यानी कि खूब मेहनत करने के बाद में, पसीना निकालने के बाद में शरीर का, आप कुछ भी कर सकते हैं, दौड़ लगाइए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, दंड बैठक लगाइए, कुछ भी करिए, पसीना आना चाहिए, बहुत ही शारीरिक अच्छी मेहनत होनी चाहिए ताकि शरीर की आपकी सांस फूल जाए, पसीना अच्छे से निकल जाए। उसके बाद में ये अश्वगंधा वाला दूध पीजिए और साथ में 1 केला खाइए उसके साथ में। बीच में अगर आप चाहें तो रात को सोते समय बादाम को भिगो करके सुबह उठ करके 5 से 6 बादाम का छिलका उतार करके भी सेवन कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है वजन को बढ़ाने के लिए। लेकिन शारीरिक व्यायाम करना, कसरत करना अति आवश्यक होता है दोस्तों, यकीन करें मेरा। इसके बाद दूसरी बात, वजन बढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा होता है ड्राई फ्रूट, जिसमें सबसे अच्छा होता है अखरोट। रात को सोते समय अखरोट की गिरी को पानी में भिगो दें, 1 से 2 अखरोट की गिरी को, इसको भी सुबह उठ करके अगर आप लेते हैं, और साथ में खजूर, जो एक तो ड्राई डेट्स होते हैं जिसको छुआरा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा होता है वजन बढ़ाने के लिए, इसको भी पानी में भिगोएं, अखरोट को भी पानी में भिगोएं। ये मैं पूरे प्रयोग आपको सर्दियों के बता रहा हूँ। देखिए, जो हमारा वेट गेन होता है वो सबसे अच्छा विंटर सीजन में होता है, सर्दियों के मौसम में होता है। तो पूरा प्रयोग आपको ये सर्दियों में करना है, अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। तो दोस्तों, आपको अखरोट की गिरी और 1 से 2 छुआरे भी भिगो करके रख देना, ये भी सुबह उठ करके आपको खाली पेट खाना है। पहले खूब पानी पीजिए, 1 से 2 गिलास पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। पेठे का जूस भी बहुत अच्छा होता है, जिसको अंग्रेजी में ऐश गार्ड बोलते हैं। पेठे का जूस, सफ़ेद पेठा जो होता है, काफ़ी इजीली मिल जाता है मार्केट में, इसका जूस आप पी सकते हैं सुबह। खूब पानी, लिक्विड लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इन औषधियों का, इन चीज़ों का सेवन करें जो गर्म होती हैं। पानी पूरे दिन में खूब लें, अच्छे से लें। इसके बाद में दोस्तों अगली चीज़ जो वज़न को बढ़ाती है, अच्छे से मल्टीग्रेन रोटी खाएं, जैसे कि ज्वारे की, बाजरे की, मक्के की, सोयाबीन की, गेहूं की, है ना, जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को मिक्स करके आपको आटा पिसवा लेना है। उसके बाद में इनकी जो मल्टीग्रेन रोटी होती है ब्रेकफास्ट में खानी है। जो लोग रोटी नहीं खाना चाहते, एक दिन मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं, एक दिन कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट में सबसे अच्छा पपीता होता है, केला होता है, और कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपको अवेलेबल है मार्केट में। सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा आंवला भी ले लिया करें, गाजर खाएं, इसके बाद में गन्ने का जूस पी लिया करें। ये सभी चीज़ें, जितने भी फल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इनका सुबह उठ करके आपको प्रयोग करना चाहिए। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों का आपको प्रयोग करना चाहिए अगर आप अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे एक दिन आपने फल खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, अगले दिन आप दलिया खा सकते हैं, जैसे कि गेहूं का दलिया खा सकते हैं, जौ का दलिया खा सकते हैं, या फिर मिक्स मल्टीग्रेन दलिया भी आप चाहें तो खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है वजन को बढ़ाने के लिए। बीच में गाय का देसी शुद्ध घी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे ही आपका दलिया ठंडा हो जाता है, हल्का सा गर्म रहता है, देखिए पूरा भी ठंडा नहीं, उसके बीच में थोड़ा सा घी को गर्म करके, थोड़ा सा गुनगुना करके लिक्विड बना के आप डाल दीजिए। इसके बाद में इसका प्रयोग करिए, बहुत ही अच्छा होता है। ये आपके वजन को बढ़ाता भी है और शारीरिक शक्ति देने के लिए, एनर्जी बूस्ट अप करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों नींद अच्छी लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, भोजन अच्छा कर रहे हैं और 6 से 7 घंटे की अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपको ये नुकसान करेगा, बहुत ही खतरनाक होता है नींद पूरी ना लेना। एक तो उम्र भी कम करता है, बुढ़ापा भी जल्दी लाता है अगर आप नींद को अच्छे से नहीं लेते हैं। तो नींद अच्छी लेनी अति आवश्यक होती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो वज़न को बढ़ाने में मदद करती हैं। जैसे कि दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अंकुरित चने की दाल को, मूंग की दाल को रात को सोते समय भिगो करके सुबह अंकुरित करके अगले दिन प्रयोग कर सकते हैं। अंकुरित करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों डाइट में क्या खाइए, वही नॉर्मल जो इंडियन खाना होता है, सब्जी, दाल, रोटी, चावल। देखिए होल फूड जितना आप खा सकते हैं। चावल में ब्राउन राइस खाइए, वाइट राइस कम खाइए, वजन बढ़ाने के लिए अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। डायबिटीज़ के जो कारण होते हैं ना दोस्तों, वो सफ़ेद चावल खाने के कारण होते हैं ज़्यादातर भारत में। तो सफ़ेद चावल को अवॉइड करिए, अपने भोजन में पूरा अन्न लीजिए जिसको होल ग्रेन फूड बोलते हैं। जैसे कि ब्राउन राइस हो गए, पूरी दालें खाइए, उसको टुकड़े वाली दालें मत खाइए, है ना। इस तरह की चीज़ें आप खा सकते हैं। हरी सब्जियां खाइए, सभी
चीज़ों को मिक्स करके आपको खाना चाहिए। ऐसी कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं होती है कि एक दिन आपने ये लिया, अगले दिन भी यही लेना है, उसके अगले दिन भी यही लेना है। अब ओट्स आप चाहें तो डेली खा सकते हैं, OATS, ओट्स जिसको बोलते हैं, वो भी वज़न बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। बीच में काजू, बादाम, पिस्ता, अंजीर, मुनक्का ये सब मिला करके आप ओट्स भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है वज़न को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जानकारी वज़न बढ़ाने से रिलेटेड संबंधित आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।